अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी आई है जी, हमारी हुकूमत का ये दावा है जी, और खुशखबरी भी दी गई वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। महंगाई में इजाफे की शरह होती गई है जी। उसका मतलब ये है कि महंगाई हो तो रही है, लेकिन पहले की निस्बत बहुत मामूली सी महंगाई हो रही है। अगर आज एक चीज़ 100 रुपये की है तो आज से 1 साल बाद वो चीज़ 105 या 106 रुपये की होगी। सिर्फ इतनी सी महंगाई होगी जी। अब जो रिपोर्ट्स हैं जी, आलमी रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में आने वाले दौर में बेरोजगारी और महंगाई कम होने के चांसेस हैं, इनमें कमी के चांसेस हैं जी। कारोबारी हजरात क्या सोचते हैं, या मजदूर तबका किस तरह से मुतासिर है और क्या सोचता है कि वाकई पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई कम हो सकेगी या नहीं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ कुछ ताजिर दोस्त मौजूद हैं ब्रांच रोड पे, दिल मोहम्मद रोड में हम मौजूद हैं जी। और सबसे पहले तो इनका व्यू पॉइंट लेते हैं जी। सबसे पहले तो इनसे जानते हैं कि वाकईतन ग्राउंड रियलिटी क्या है। पाकिस्तान में पहले की निस्बत महंगाई जो बढ़ रही थी, इकॉनमी जो तबाह हाल थी, वो स्टेबिलिटी की तरफ आई है या नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कलीम अहमद साहब हैं जी, ताजिर रहनुमा हैं, खैरियत से आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कलीम साहब, मुझे ये बताइएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दी थी कि पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे की शरह में कमी आई है, नंबर 1। नंबर 2, ये आलमी इदारे ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि आने वाले दौर में पाकिस्तान में बेरोज़गारी और महंगाई में वाज़ेह कमी होगी। आपको क्या लग रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? महंगाई एक जगह आके रुकी तो है, ठीक है। हाँ, यानी चीज़ें जिस तरीके से बढ़ रही थी उस तरीके से अब उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन महंगाई अपनी जगह कायम है, ठीक है। क्योंकि लोगों के पास अभी वो उतना रोज़गार नहीं है, ठीक है। वो उतना सरमाया नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके। जब तक पाकिस्तान में इम्पोर्ट बंद नहीं होगी, ठीक है, मुल्क की चीज़ें नहीं इस्तेमाल होने लगेगी, ये महंगाई इसी तरह ही रहनी है। इसमें आप वक्ती तौर पे कमी पेशी कर सकते हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगी जब तक आप इम्पोर्ट को थोड़ा सा कंट्रोल नहीं करेंगे। हमारा जो ज़रा मुबादला है वो बाहर जाता है, उससे पाकिस्तान को नुकसान है, उसकी वो कमज़ोरी आती है। ओके। तो ये जब मेरे हिसाब से महंगाई रुकी है, ठीक है, अब ये वक्ती है कि मुसलसल है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल एक जगह के हाँ जी कमी आई है। अच्छा कलीम साहब, पहले जब इम्पोर्ट पे बैन लगा था, काफ़ी अर्सा बैन लगा रहा, सबसे पहले ने बैन लगाया, और ये थोड़ी सी मैं आपको इंफॉर्मेशन देता चलो जी। आप भी कलीम साहब ज़रा थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा। आपका दौरे हुकूमत आया जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत आया, ने आगे इम्पोर्ट पे बैन लगा दिया कि पाकिस्तान में जितना भी डॉलर है उसे हमने पाकिस्तान में सेव रखना है, बरकरार रखना है जी। उसके बाद ये हुआ कि इसहाक डार साहब हमारी जो GDP है वो छोड़ के गए थे 5.6 पे जी, 5.3 पे सॉरी, साहब आए की वजह से वो 2.8 पे चली गई है जी। यकदम इतना डाउनफॉल आया, और उसकी वजह ये है कि कोई भी चीज़ पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हो रही थी। पाकिस्तान में जितनी भी तिजारत है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपोर्ट से जो है वाबस्ता है जी। अब किसी समझदार इकोनॉमिस्ट ने यह मशवरा दिया जी कि आपने इंपोर्ट रोक दी है, GDP नीचे आ गई है, आप GDP बढ़ाना चाहते हैं तो इंपोर्ट करें ने जी तब एक मेरी नज़र में बहुत अहमकाना फैसला किया और इंपोर्ट खोली, और पता नहीं कितने हज़ार अरब डॉलर की एक ही साथ इंपोर्ट कर ली जी। उसका क्या हुआ जी, 6.3 पे GDP तो चली गई, पाकिस्तान की बेहतरीन और सबसे ज़्यादा GDP के दौर में 6.3 पे चली गई जी। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि मुल्क में डॉलर की शॉर्टेज हो गई। मुल्क में डॉलर की शॉर्टेज होने की वजह से रुपए की कदर में बहुत ज़्यादा कमी आई और डॉलर महंगा हो गया, और आज तक हम उसका नुकसान भुगत रहे हैं। तो अब लेट्स सपोज आज की हुकूमत दोबारा इंपोर्ट रोक देती है, इंपोर्ट रोकने के बाद GDP नीचे आने के डर से कल को दोबारा कोई ऐसा अहमकाना फैसला कर ले। आप लग्जरी आइटम की इंपोर्ट रोके ना, आप दवाइयों को दवाइयाँ ना रोकें, ठीक है। आप जो फूड है जो बच्चों के लिए ज़रूरी है, ठीक है, छोटे इन्फेंट्स बेबी जो हैं, इस तरह की आप कॉस्मेटिक को देखें, लग्जरी आइटम्स को देखें, जो उसको रोकें, बाकी चीज़ें तो आने दें। अगर हमारे मुल्क में वो चीज़ें बनती हैं तो फिर उस पर भी रोक लें, वरना वो चीज़ें उस मयार की अभी बन नहीं रही हैं, ठीक है। वो जब बनने लग जाएंगे इंशाल्लाह ताला आपका DGP सारा सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा जी। मलिक खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, ताजिर रहनुमा हैं, दिलपसंद रोड के सदर भी हैं जी। मलिक साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अच्छा मलिक साहब, मुल्क में महंगाई की सूरत हाल, आपने सवाल सुना जी, कलीम साहब से भी मैंने किया था, और महंगाई की जो सूरत हाल है, आपको क्या लग रहा है
कमी हुई है? अगर हुई नहीं है तो आगे वाज़े कमी के इम्कानात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सवाल किया है कि ये महंगाई में कमी हुई है। ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि महंगाई में कमी आटे में लून के मुताबिक हुई है। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है जी। सिर्फ आटे के रेट मुस्तकम हुआ। ठीक है। आटा जो है वो लोगों को सही रेट पर उसकी कीमत नीचे गई है। ठीक है जी। ठीक है ना। उसके अलावा आप देख लें घी आयल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है जी। दोबारा बढ़ी हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो रोज़मर्रा की एशिया हैं चीज़ें हैं, उसमें मुर्गी देख लें। ठीक है जी। मुर्गी देख लें आज 700 रुपये किलो बिक रही है। ठीक है जी। जो कि गरीब की पहुंच से दूर है। ठीक है। ये हर जो छोटा तबका है उसने मुर्गी खानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। वो 700 रुपये चलेगी है। मैं तो हुकूमत से कहता हूँ कि आपकी जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, ये जो मामला वो किधर हैं? आए दिन मुर्गी में 50, 60, 70 रुपये का इजाफा हो रहा है। ठीक है ना। जब आप कह रहे हैं कि ये महंगाई में ये मुर्गी 300 रुपये 350 रुपये तक थी पहले रेट इसका, बड़ी ईद के तक आप देखें 700 रुपये चले गया। ठीक है। उसके बाद आ जाए सब्जियों पर। ठीक है। सब्जी आप देख लें कि 3 गुना उसमें सब्जियों में इजाफा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। जो सी मर्जी सब्जी ले लें, अगर को 50-60 रुपए से आज वो 200 रुपए किलो है। मैं उठ के रेट्स चेक करती हूँ कि आलू, प्याज, टमाटर, आटा, रोटी का क्या रेट है। कद्दू 500 रुपए से महंगे बिकते रहे हैं जी पिछले दिनों। बिकते रह गए हैं। पीछे घिया 250 रुपये किलो था। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। मटर 500 रुपये किलो है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो लिहाजा इससे महंगाई में मैं तो कह रहा हूँ कि 1-2 चीज़ों पर इन्होंने कंट्रोल किया है, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं उन चीज़ों पर। ठीक है। लेकिन ओवरऑल महंगाई में कमी नहीं हुई। नहीं आई। ठीक है। ताजर तबका जो मजदूर है, छोटा ताजर है, वो पिस के रह गया। ठीक है जी। महंगाई की वजह से मार्केटों में कारोबार ना होने के बराबर है। ठीक है। आप ही आए आज देख लें कि मार्केट में सन्नाटा था। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। इतना रेट बढ़ गए हैं कि हमारी ये जो मार्केट है ना, ये लेथ मशीन की मार्केट का, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। दिल मोहम्मद रोड की। ठीक है। यहाँ पर लेथ मशीन, यहाँ पर समरसीबल पंप, बोरिंग पंप, इधर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बनते हैं। ठीक है जी। ये हमारी 3 आइटमें हैं इस रोड पर ज्यादा। ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज से 3-4 साल पहले जो लेथ मशीन 2 लाख की थी ना, वो आज 6 लाख की है। ओके। वो 6 लाख की है। इसकी वजह क्या है? इम्पोर्टेड सामान इस्तेमाल होता है या मशीन इम्पोर्टेड होती है? इसमें कोई इम्पोर्टेड सामान इस्तेमाल नहीं होता, इसमें सारा लोकल है। इसमें ढलाई का रेट बहुत बढ़ गया है। ठीक है। लोहे का रेट बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो खराद मशीन होती है, ये तो लोगों ने 8-10 साल बाद या 15 साल बाद खराब हो तो लेने आते हैं। ठीक है। जब एक कस्टमर जिसने 5 साल पहले ली होती है, वो अगर दोबारा आता है ना, उस वक्त उसने 1-1.5 लाख, आज वो आता वो 6 लाख सुनता है, उसके जमीन पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। ठीक है। ठीक है ना। वो कहता है इतने, तो उस वक्त भी जब ये 1-1.5 लाख भी थी, उस वक्त भी हमारी जो उसमें बचत थी ना, वो हमारी 15-20 हज़ार रुपया थी। ठीक है। आज भी हमने 6 लाख रुपया लगा कर, आज भी हमारी बचत 20 हज़ार रुपया ही है। ठीक हो गया। ठीक है ना। समझ गया। हमारा जो है ना सरमाया बढ़ गया है। उसके में जो आमदन है वो कम हो गई। कम हो गया। अच्छा, ये बात बिल्कुल मलिक साहब की ठीक है जी कि वैसे तो देखा अगर जाए तो वाज़े तौर पे महंगाई में कमी हमें स्टैट्स में देखने को मिलती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अगर देखें तो महंगाई में कमी आम आदमी तक उस कमी की एक्सेस नहीं है जी। मेरे घर में जितनी भी इस्तेमाल होने वाली अशियाँ हैं जी, वो जितने रेट पे मैं पहले ले रहा था अभी भी उतने भी ले रहा हूँ। मामूली सी कमी अगर आई थी आटे में, तो वहाँ से दूसरी जानिब जी दालें उतनी महंगी हो गई, तो वो बरकरार है, वो वाली महंगाई बरकरार है। मेरा बजट अगर पहले 1 लाख में मैं अपना घर चला रहा था या 1 हफ्ता या 1 महीना चला रहा था, तो वो आज भी उतने भी चल रहा है। तो आम आदमी तक ये महंगाई में जो कमी है इसकी एक्सेस नहीं है। सर आप खैरियत से? जी जी जी, जी। उसके बाद जो बाज़ारों में जो आप देख रहे हैं कि कस्टमर ना होने के बराबर है। ठीक है। ताजरों पर एक जो नया इन्होंने ये टैक्स नाफत कर रहे हैं, ताजर दोस्त टैक्स। ठीक है। ताजर इसको कह रहे हैं, ये ताजर दुश्मन टैक्स है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है ना। ऐसे ही है। ताजर दुश्मन टैक्स है। इसको एक मरबा फी मरबा के हिसाब से दुकान पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि ये जो टैक्स लगने जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। ठीक है ना। इससे ताजरों के साथ मुशावरत करनी चाहिए। ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि फी मरबा के हिसाब से टैक्स लगाना है, ये तो प्रॉपर्टी टैक्स का मामला है। हाँ। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स वाले उस हिसाब से
अपना फी मरले के हिसाब से लगाते हैं। ठीक है। इनकम टैक्स जो FBR का मसला है वो इनकम पर है। ठीक है। जो कि हम हर साल इनकम पे टैक्स दे रहे हैं। ठीक है। उसमें कोई इन्होंने इजाफा करना है तो हम तैयार हैं, तमाम ताजर अपना टैक्स देने को तैयार हैं। इसमें मलिक साहब आप एक भाई हैं नहीं मीर साहब, वो भी हमारे ताजर भाई हैं, ठीक है ना। तो मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि आप हुकूमत की और FBR की फेवर ना करें, आप ताजरों की फेवर करें। ठीक है। आपके पास जो होता है आपने कल को ताजरों में आना है। अच्छा मलिक साहब अगेन वही बात कर रहे हैं जी जो पहले हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में मुतअद्दिद ताजिर बरादरी के साथ की है और आपको बार बार इनका पॉइंट ऑफ व्यू बताया जी। और ये हकीकत है, ताजिर दो गिरोहों में बटे नहीं है जी, ताजिर अभी भी एक ही ग्रुप में है, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी है वो दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज हो गई हैं जी। एक ताजिर कह रहा है कि ये जुल्म होगा छोटे दुकानदार पे, ठेले वाले पे, या बड़े दुकानदार पे, या बड़े ताजिर पे। दूसरा ताजिर ये कह रहा है कि इस जुल्म से हुकूमत की अगर मदद हो रही है तो होने दें, लेकिन हुकूमत की मदद खैर पहले भी बहुत की जा रही है, बैकबोन हुकूमत की पहले भी ताजिर बरकरार है अभी तक। सर कैसे हैं, खैरियत से? आप अल्लाह का शुक्र जी। कैसी लग रही है आपको पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल? आपको महंगाई में वाज़ेह कमी देखने को मिली है या नहीं मिली? जी भाईजान, मैंने आज से 6 माह पहले इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि 250 का पेट्रोल और 250 का डॉलर होगा, लेकिन पेट्रोल तो 250 हो गया, लेकिन डॉलर नहीं नीचे आया। डॉलर नहीं हुआ, हाँ ये बात है। ये डॉलर नीचे आएगा, हाँ। सब कुछ सही आएगा। उसकी वजह ये है कि डॉलर से सारा कुछ चल रहा है। हमारी इंपोर्ट डॉलर पे है, हमारा हर चीज ही डॉलर पे है। ऐसे ही है जी। जैसे डॉलर पे कंट्रोल करेंगे महंगाई खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। हर चीज जो होगी वो सस्ती होगी। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे हर बंदे को फायदा होगा। ठीक है जी। इससे ये नहीं कि एक बंदे को फायदा होगा। पेट्रोल जैसे नीचे आए हैं, आप देखें हर जो बंदा गाड़ी चलाने वाला, मोटरसाइकिल वाला है, जो भी है, जो काम करने वाला, वो भी उसको भी फायदा होगा। बिल्कुल किराए में कमी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह हर चीज में इनको चाहिए, ये टाइम जो इनके पास ये आखिरी है, जो ये कर सकते हैं कर लें। अच्छा ये आपकी बात वाकईतन दुरुस्त है, ये आखिरी टाइम है। अच्छा सर एक और मसला है ना, देखें महंगाई में कमी हुई है, हम ये बात मान लेते हैं। एक मजदूर जो पहले आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले 1000 रुपया दिहाड़ी ले रहा था जी, वो आज भी 1000 दिहाड़ी ले रहा है। उस 1000 में वो 1 या 2 दिन घर का सर्कल चला लेता था। 5 साल पहले की बात कर लें चलें, आज वो उस 1000 में 1 दिन के घर का सर्कल भी नहीं चला सकता। सिर्फ घी, दाल और ये बेसिक चीजें ही ले लेना जी, आटा, तो उसका 1000 से ऊपर खर्चा चला जाता है। उसमें उसके बच्चों की तालीम, उसमें घर के बिजली के बिल, घर का रेंट, बुजुर्गों की अद्वियात, आने जाने का उसका फ्यूल। एक मजदूर अगर अड्डे पे जाता है 2 लीटर भी पेट्रोल लगता है तो 500 उसका क्या? मैं यही बात आपको बताने लगा हूँ कि देखें एक बच्चा जो हमारे पास तनख्वाह लेता है 20,000 रुपया, वो 10,000 रुपया 10 दिनों बाद और ले लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो क्यों लेता है? उसका खर्चा पूरा नहीं हो रहा। ऐसे ही है। तो इनकम भी बढ़नी चाहिए पाकिस्तान में। देखें हमारी हुकूमत की तवज्जो इस चीज पे नहीं है कि सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़े, तो इनकम भी बढ़ेगी तो गुजारा होगा। लेकिन हमारी हुकूमत की तवज्जो इस तरफ नहीं है। वो देखें ना, वो लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, लोग कैसे गुजारा, जो काम करने वाले लड़के हैं वो आते हैं अपने मालिक के पास, भाईजान 10,000 दे दें, हमारे घर में तेल नहीं है, चावल नहीं है, आटा नहीं है, उसको कैसे गुजारा होगा? इधर भी सोचना है। नहीं हो सकता। मेडिसिन आपने बताया है, उनकी अपनी कोई बच्चा बीमार हो जाता है, उनके वालिदैन तो बीमार ही हैं, उन्होंने तो मेडिसिन लेनी है। ये भी बड़ी बातें हैं जो इनको सोचनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। घर में कोई भी अगर बुजुर्ग है सर तो उसकी तो अद्वियात लगी हूँ, बिल्कुल लेनी। और दूसरा, गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहें तो हर साल बढ़ा दी जाती हैं। अब एक ले मैन, मिडल मैन जो है, जो फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, 32,000, 32,500 उसको कहा है जी कम से कम उसकी तनख्वाह होनी चाहिए। नोटिफिकेशन हो गया, बहुत अच्छी बात है, हम खुश हो गए जी। चेक कौन कर रहा है जाके फैक्ट्रियों में कि 32,000 वाकई मजदूर को मिल रही है या नहीं? अगर नहीं मिल रही, मजदूर कंप्लेन कहाँ पे कर रहा है? कहीं पे नहीं। कहीं पे वही बात है। आप देखें ना, जो दुकानों पे काम करने 10 लड़के थे, उन्होंने अब 3 रख ली हैं, 7 को तो छुट्टी करा दी है। ऐसी है, सही कह रहे हैं। जी। आपने कहा है कि जो गवर्नमेंट मुलाजम है उनकी तनख्वाह में इजाफा हो रहा है। ठीक है। हर साल होता है। ठीक है। तो मजदूर की तनख्वाह को 32,500 रुपया इन्होंने किया। ठीक है। इधर 32,500 रुपये भी तनख्वाह दे देना तो मजदूर का गुजारा नहीं हो रहा। नहीं होता। उसका रिजल्ट ये है कि फैक्ट्रियों से, शॉप से, दुकानों से जो मजदूर है ना, वो अक्सरियत जाके चिंची रक्षा चला रहे हैं, फ्रूट की रेहड़ियाँ लगा रहे हैं। ठीक है ना, फ्रूट की रेहड़ियाँ लगा रहे हैं। इस वजह से उनका गुजारा नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि वो चला कर ना या फ्रूट बेचकर हम, लेकिन गवर्नमेंट ने अब उस पर भी इतना वो ये जो एनक्रोचमेंट पे, तजावजात पे कर रहे हैं, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन तजावजात पे वो करें जो कि मार्केटों में नजायज अड्डे लगे हुए हैं, जो मामला हैं उनको पीछे करें, मार्केटों खुली करें। जो फ्रूट वाले हैं, ये जो मजदूर बंदे हैं, इनकी कोई ऐसी जगह बनाई जाए
जहाँ इनको जो प्रॉपर रोजगार मिले। अच्छा सर, वो वैसे आपके शायद इल्म में होगा, अगर नहीं है तो मैं ये भी आपको भी बता देता हूँ जी, हमारी ऑडियंस को भी बता देता हूँ। जैसे समनाबाद में इनिशिएटिव लिया गया है, गालिबन जौहर टाउन में भी लिया गया है, और एक दो जगह पे लिया गया है, कहीं मॉडल बाजार बना दिए गए हैं, कि फुटपाथ पे टेम्परेरी दुकानें बना के दे दी गई हैं। अच्छा इनिशिएटिव सीएम पंजाब की तरफ से किया गया है। ये जो आपने कहा ना कि वो फुटपाथ पे बना दी गए हैं, ये समनाबाद है, मेरा रोज उधर से गुजर होता है वापसी पर अपना LOS नाले से। ठीक है, उधर आपके देखें जाके कितने हैं, 12 या 15। 12 या 15 सारे बाहर वैसे ही लगे, रेडी तो लगी हुई है 100 के करीब। उनका भी कोई अल्टरनेशन आगे जाके करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, उनका अल्टरनेशन होना चाहिए। अच्छा, उनका भी होना चाहिए। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, खैरियत से आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह। आप क्या करते हैं सर? सर हम भी यहाँ पे यूथ ताजिर हैं। अच्छा, यूथ ताजिर हैं। हम बिजनेस में आए थे इस लाइन में कि पाकिस्तान में बिजनेस करेंगे, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। हम तो इम्पोर्ट ड्यूटीज में जाना चाह रहे थे, इम्पोर्ट करना चाह रहे थे अपने मुल्क के लिए, लेकिन यहाँ पे लोकल लेवल पे इतने मुश्किलात पैदा हो गई हैं, इम्पोर्ट ड्यूटीज तो हम भूल ही गए हैं। यहाँ के लोकल तनाज़ात इतने हैं, ड्यूटीज पे, टैक्स पे, प्रॉपर्टी टैक्स पे, आज ये जो ताजर इत्तेहाद भी इन्होंने लगवा दिया, टैक्स जो के देना है वो ही नहीं हम पूरे कर पा रहे, तो हम बाहर की तरफ कैसे मूव करें? बिल्कुल ऐसे ही है जी, फिक्स चार्जेस हैं, एडवांस चार्जेस हैं, और ताजिर स्कीम तो पता नहीं। सर आपको मैं एक बात बताऊं जी, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे होंगे सारे लोग, लेकिन मैं अभी आपसे ये पूछ लूँ ना कि आप मेरे से भी पूछ रहे हो, तो मेरे पास ठीक है, मैं भी, मेरा काम ऐसा है, मैंने भी तालीम हासिल की है, फैक्ट चेक करता हूँ, लेकिन आप मेरे से भी पूछ रहे तो मेरे पास इस चीज़ का जवाब नहीं होगा कि हम कितने टैक्सेस देते हैं। 50 तो एक दिन मैंने एक प्रोग्राम में गिनवा दिए थे जी, और अभी भी बाकी थे। सर मैंने 40,000 का चलान पे किया, सालाना चलान, ना काम होने के बाद कंपनी लॉस में गई है, फिर भी पे किया। इसके अगर बेनिफिट्स नहीं हमें मिलने तो हमें ऐसा टैक्स देने का क्या फायदा? क्या फायदा? क्योंकि साल बाद भी अगर हम लॉस में जा रहे हैं, हमें प्रोवाइडेशंस नहीं पूरी मिल रही टैक्स देने, तो ऐसा टैक्स देने का दिल चाहता है पाकिस्तान में रह के? बिल्कुल नहीं चाहता। महंगाई पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड लेवल पे आपको लगता है कम हुई है? नहीं सर, नहीं हुई, माजरत के साथ बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर हम मेजॉरिटी देखें तो सर हम महंगाई के नीचे ही हैं। ठीक है, महंगाई के नीचे। बट साहब आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में महंगाई कम हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, नहीं हुई। हम लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, जैसे पहले था वैसे ही आ जाए। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये कुछ ताजिर दोस्त हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने आपको बताया जी कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, ताजिर किस तरह से मुतासिर हो रहा है, दुकानदार किस तरह से मुतासिर हो रहा है, वहाँ पे काम करने वाला स्टाफ किस तरह से मुतासिर हो रहा है, लेबर क्लास किस तरह से मुतासिर हो रही है, एक आम मिडिल क्लास बंदा किस तरह से मुतासिर हो रहा है, A to Z सारा उन्होंने आपको बयान कर दिया जी। छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ शहरी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, ताजिर दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे भी बात करते हैं। आप खैरियत से हैं हजरत? शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। हाँ जी। क्या करते हैं आप, किस चीज़ का आपका कारोबार है? मेरी शॉप है इधर, नए पुराने थ्रू चक्स, डार्क चक्स वगैरह की, स्पेयर पार्ट्स की। ठीक है, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन विदिन 20 ईयर्स। अच्छा, 20 ईयर्स से ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई की क्या सूरत हाल चल रही है, महंगाई कम हुई है या नहीं? पहले की निस्बत इकोनॉमी स्टेबल हमें बज़ाहिर तो नजर आ रही है कि काफी अरसे से काफी हद तक स्टेबल होती दिखाई दे रही है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, आपको कैसा महसूस? आवाम की हालत आपको क्या बताती है? ये मैं यही जानना चाह रहा हूँ, आवाम की हालत क्या है? क्या बताती है आपको? मुझे तो अभी तक मैंने जितने भी इस तरह के सर्वेस किए हैं आवाम से जाना है, आवाम कह रहे हैं महंगाई कम हुई होगी। अगर इतने दावे हो रहे हैं तो हमारी उस महंगाई में कमी तक एक्सेस नहीं है, हमारे लिए वो महंगाई कम नहीं हुई। हम पहले भी अगर अपने घर का सर्कल 1000 रुपए में चला रहे थे रोजाना का, तो आज भी 1000 में चल रहा है, या 1100-1200 हो गया होगा, कम नहीं हुआ। हमारे जितने छोटे दुकानदार हैं, ठीक है, छोटे मैन्युफैक्चर हैं, ठीक है, वो काम छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, उनसे बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। ये डकैती किसने डाली है? बिजली के बिलों वाली ये किसने डाली डकैती? आप बताएं। मैं तो सब कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है, लेकिन लोग काम छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ये सवाल निशान है। सही बात है, महंगाई में कमी तो एक बिल्कुल अलग बात है जी, लेकिन बिजली के बिलों ने आवाम की जो चीखें निकलवाई हैं जी इन्हीं गर्मियों में, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो सबने देखी, बिल्कुल ऐसे ही सबने देखी है जी। वो जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है, उनके लिए सवाल है कि लोग अपने काम छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मैं आपको बिजली के बिल के लिए अपनी चीजें सेल क्यों कर रहे हैं? मैं आपको एक असल हकीकत बयान करने लगा हूँ, हकीकी वाक़या बताने लगा हूँ जी। मैं एक जगह गया, मेरे पास एक शहरी आया, जैसे अभी भैया आए हैं बिल्कुल इसी तरह जी, और उनसे मैंने बात की, वो मोटरसाइकिल पे थे। 4 महीने बाद, ये मैं सर्दियों की बात बता रहा हूँ, इलेक्शन के दिनों की बात है, 4 महीने बाद उसी बाजार में वही आदमी मुझे मिला, उन्होंने मुझे पहचान लिया, दोबारा मेरे पास आए हैं, साइकिल पे थे। मैंने कहा यार आपके पास तो मोटरसाइकिल थी, उन्होंने कहा वो मैंने बेच दी है, बिजली का बिल बड़ा ज़्यादा आ गया था। ये यहाँ तक बात खत्म होगी। और उन्होंने वैसे मतलब
जैसे बातों में वैसे बयान करते हैं, यानी कि मुहावरतन ये कहा कि अब दोबारा अगर बिजली का बिल ज़्यादा आ गया तो मुझे ये साइकिल भी बेचनी पड़ जाएगी। 2 महीने बाद दोबारा मैं उस जगह पे गया हूँ और हकीकत ये थी कि वो साइकिल भी उनके पास नहीं थी। वो और आपने उन्होंने मुझे यही कहा कि मैंने वो बेच दी है। आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। खुद ही। और ये सर वो चीज़ है जो मैंने खुद अपनी आंखों से, मैं नहीं शाहिद हूँ जी, इन गुनाहगार आंखों से मैंने खुद देखा है। ये असल रियलिटी है, असल रियलिटी ये है और ये हकीकत है। ये बिल्कुल हजरत जी सही बता रहे हैं कि बिजली के बिलों की वजह से, और उनका यही कहना है कि छोटा दुकानदार कारोबार बंद करके जा रहा है और उसकी वजह ये है कि बिजली के बिल तक नहीं दिए जा रहे हैं। जी सर, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। गुफ्तगू आपने थोड़ी सी सुनी है, सवाल आपको मैंने समझ आ गया होगा। बिल्कुल सुनी है। बात यह है जी कि इनके अमल कुछ है, बातें कुछ हैं गवर्नमेंट की। ठीक है जी। ये कहते हैं जी महंगाई कम हो गई, नज़र तो नहीं आ रही। जितने लोग परेशान हैं, बेरोजगारी है, जराइम बढ़ रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? यह हुकूमत। बिल्कुल सब ऐसी है। झूठ फराड है कि जी महंगाई कम है। बिजली का बिल इस्तेमाल करें या ना करें, 1050 रुपये उन्होंने फिक्स कर दिए हैं, चलाएं ना चलाएं ये आएगा। अब 1 यूनिट चला और 1050 रुपये बिल आया है। ये महंगाई कम हुई है? नहीं। चाहे जाके सब्जी वाले से पूछें कि वो क्या लेता है, उसकी रेट लिस्ट कुछ और है, पीछे से माल कुछ और रेट पे मिलता है। ठीक है, हम लोग कारोबार जरूर करते हैं, कस्टमर दिखाई नहीं देता। ठीक है, आगे बिल्कुल ऐसे ही है। और ये फ्रॉड जुराइम क्यों बढ़ रहे हैं? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से। क्योंकि किसी को रोजगार मिल नहीं रहा, जिनको मिल भी रहा है वो इतना कम मिल रहा है कि उनका गुजर बसर नहीं है। ठीक है, ये सब जो इनका अमल कुछ है, कहते कुछ है। अब ये क्या कर सकते हैं इसका? सर ये आलमी अवाम इदारे पिस रही है। और ये जो मीटर चेंज किए हैं, जो इन्होंने कहा जी बिल या पेट्रोल हम कम कर रहे हैं, उतने यूनिट तेज मीटर चला रहा है। अगर ठीक फर्ज है। करें आपका घर का 100 यूनिट है तो वही मीटर चेंज करके 250 यूनिट आ गया, बिल कहाँ पे चला गया? इन्होंने ठीक तो है। अपनी पूरी कार उस्तादी दिखाई है। अच्छा, कि सर, अवाम को 2-2 हाथ से लेना कैसे है। ठीक है, एक बात और मुझे जे please- कोई बात हाँ, करता है तो उसके खिलाफ हो जाते हैं। खिलाफ हो जाते हैं। अच्छा, एक और बात मुझे बताइएगा जी, महंगाई, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये सिर्फ आपके दिल का हाल नहीं है जी, ये जितने भी शहरी हैं आज तक इस मौजू पे हमने जितने भी शहरियों से बात की है, सबके दिल का हाल यही है जी। सब यही बयान कर रहे हैं सर, और हकीकत भी यही है। फिर मुझे ये एक बात समझ नहीं आती, मैं उसका जवाब सर आपसे लेना चाहूँगा। आलमी इदारे फिर ये क्यों कह देते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है? वो कौन सी महंगाई है जो कम हो रही है? वो अमीर लोगों के लिए है जो कर्जे लेके खा जाते हैं, उनके लिए कोई महंगाई नहीं है। ठीक है, नहीं, महंगाई में कमी फिर कहाँ पे आ रही है? कोई कौन सी ऐसी चीज है जिसमें महंगाई में कमी आई है? देखें जी, जो भी कोई सरकारी बंदा है उसकी तनख्वाह बढ़ रही है, बढ़ उसके रही लिए है। कोई महंगाई नहीं है। हाँ, उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। हाँ, ये तो हकीकत है। जो गाड़ियां कर्जों के ले के ऊपर चलते हैं और ना कर्जे देते हैं, गाड़ी ना वापस नहीं करते, जो कर्जे लेते हैं उनके लिए कोई महंगाई नहीं है। महंगाई। अच्छा, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है जी। ये मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले आपको हवाला दिया है कि सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह तो हर महीने बढ़ रही है। सर, खैरियत से आप? वैसे आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? महंगाई से आप भी मुतासिर हैं? महंगाई तो मुतासर हैं जी, बहुत ज्यादा महंगाई है। आपके दिल का हाल भी यही है जी? हाँ, यही हाल है जी, बहुत ज्यादा महंगाई है। सबके दिल का यही हाल है। हर चीज महंगाई है। अच्छा सर, खैरियत से आप? ठीक है जी। मेहरबानी जी, फर्स्ट क्लास है। कैसे मुतासिर हैं जी आप इस महंगाई से? सर, आपको क्या लग रहा है, महंगाई हुई है कम? महंगाई तो अभी रुकी हुई है, ठीक है, ये तो बात है। ठीक है, लेकिन इस वक्त लोगों की ये पोजीशन हो गई है कि ये जो बाइक चलाने वाले हैं ना, इनको जो चलान आ रहे हैं ना 2-2 हज़ार रुपए के ई चलान, ठीक है। वो किसी को पता नहीं है अभी मेरे चलान कितने आ गए हैं। और ये खुद ब खुद 1 महीने पहले का अगर चलान है तो एक महीने के बाद वो चलान भेज रहे ठीक हैं। है। इनको ये नहीं, आदमियों को चाहिए, उनको चाहिए IG साहब को या जो भी इनके मुतलका CTO वगैरह, CTO वगैरह जो भी है, कि यार जिसका चलान हुआ उसको दूसरे दिन उसके घर भेजा, उसको आगाही हो जाए कि यार मेरा चलान है, मैं आगे एहतियात करूँ। इन्होंने पैसे इकट्ठे करने लगाए हुए हैं, तो इसके लिए ज़रा कहा कि भी आम लोग जो है ना, कई लोग यकीन करें ऐसा क्यों कहते हैं मेरे 5 चलानों को मैंने बाइक ही भेज देनी है, मैंने रखनी नहीं, ये मैं स्क्रैप में भेज दूंगा, फिर ले लें पैसे, कहाँ से ले लेंगे? तो आवाम आगे पिसी हुई है, तो ज़रा चलानों में जो है ना वो थोड़ा सा रिलीफ उनको देना चाहिए। अच्छा, ये जी 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 सर, हमारी जो इलाके के मलिक खालिद महमूद साहब सदर हैं, अपनी मदद आपके तहत ये लाइटें सफाई वगैरह कराते हैं। ये आप टीवी में अखबारों में देखें जी हम बहुत सफाई करा रहे हैं, फलां फलां, कुछ नहीं हो रहा। अपनी मदद आपके तहत मलिक साहब करवाते हैं, लाइटें ठीक करवाते हैं, जो भी काम होता है इलाके का। मरियम नवाज साहिबा ने ऐसा कहा है जी, आपको एक दिन पहले भी हमने बताया था कि मैं अपने दफ्तर में बैठी हर टाइम ये देख रही होती हूँ कि मेरे शहर लाहौर में या मेरे पंजाब में कहाँ कहाँ पे सफाई हो रही है, कहाँ कहाँ पे सफाई नहीं हो रही है और क्या सिलसिला चल रहा है। मैं पूरा दिन दफ्तर में बैठ के ये चीज मॉनिटर करती हूँ कि आपकी मोहल्लों की सफाई हुई है कि नहीं हुई, आपकी सड़कों की सफाई हुई है कि नहीं हुई। और ये असल हकीकत क्या है जी, मरियम नवाज साहिबा सुन लें।
बता दिया गया कि किस तरह से सफाई हो रही है। और वाक़ईतन हकीकत है जी, मैं जब आया हूँ मुझे कोई 4 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े हुए, मुझे तो सफाई वाला कोई नज़र नहीं आया। रोज़ाना सुबह होती है, ये नहीं होती है, मुझे नहीं पता। मैं 1 मिनट बेटा आपसे बात करता हूँ जी, एक छोटे से वक्फे का टाइम हो गया, छोटे से वक्फे के बाद यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, एक और हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं। खैरियत से आप ठीक हैं जी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनस है जी। यूनस भाई, ये कपड़ों की क्या हालत की हुई है? क्या ये सर जी बस क्या करें कि महंगाई का सारा कसूर है, और फिर उसके बाद हमारे हुक्मरान जो हैं वो एक तरफ से जो उनसे उन्होंने लोहा सस्ता कर दिया, लेकिन बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी कर दी हुई है, जिसकी वजह से हम बिजली के बिल दें या अपने घरों को राशन पकाएं, क्या करें। हम बहुत परेशान और बहुत जो दुखी हैं कि भाई ये हुकूमत ने जो उनसे हमारा जीना मुहाल कर दिया। ऊपर से मीटर ऐसे लगा दिए हैं जो कि मैं ऑप्शन पहले एक महीने का होता था कि 1 महीने के बाद अगर हमारे पास नहीं चार्ज हुए पैसे हैं तो हम जो अगले महीने करवाते, वो भी हमारे लिए ऑप्शन ख़त्म कर दिया हुकूमत ने। लिहाजा हम बहुत परेशान हैं। यही है कि हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी जो है ना हमारी आवाज़ सुने, हमें जो उनसे है ना कि भाई कोई रिलीफ दें, ताकि जो है ये गरीब अवाम जो है वो कुछ आपको दुआएं दे सके। हमारी हुकूमत ये कह रही है जी कि पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने मुबारकबाद दी कि महंगाई की शरह में इजाफा जो है उसमें कमी आई है। उसके बाद आलमी इदारे भी कह रहे हैं पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है। आपको महंगाई कम लगी है? सर जी देखिए, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं तकरीबन 15-16 हज़ार रुपया जो है मेरा गैस का चला जाता है, बिजली का बिल चला जाता है। 15-16 हज़ार गैस का बिल? मैं किराए पे रह रहा हूँ, तकरीबन 18,500 हज़ार रुपया मैं किराया देता हूँ मकान का। इसी गली में रहता हूँ, तो मेरे लिए देखें मैं 25-30 हज़ार का मुलाजिम हूँ, तो मैं अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मैं यही कहता हूँ कि भाई हमारे लिए जो है कोई ऐसी जो सा रिलीव करें, ताकि ये महंगाई नहीं है। एक तरफ से अगर गैस कम होता है तो बिजली के बिल जो है ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करें, किधर जाएं, किसको कहें। लिहाजा हमारे लिए कोई महंगाई में जो है कमी नहीं आई, मैं ये सच्ची बात कर रहा हूँ और सारे लोग सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। ये जी, ये अगेन दोबारा से आपको बताऊं, ग्राउंड रियलिटी क्या है जी, ये आपने सुन लिया, अपनी शहरी की अपनी जुबानी सुन लिया जी, ग्राउंड रियलिटी क्या है। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? ठीक है। अच्छा, क्या करते हैं जी? यही देश मशीनें लगाई हुई हमने, कि हम साइंटिफिकल पंप का काम करते हैं और बड़े परेशान हैं हम। ये लोग कारोबार के कुछ नहीं है इस वक्त, हमारा कारोबार ख़त्म हो चुका हुआ है। अच्छा। ये बिलों की अदायगी दे करके हम अपने जो हमारे पास जो माल पड़ा हुआ था बेच के हम इतने बिल दे रहे हैं, घरों के इतने बिल आ रहे हैं, बहुत बिल आ रहे हैं। ठीक है। महंगाई की क्या सूरत हाल है जी? महंगाई बहुत ज़बरदस्त है जी, महंगाई बहुत है, इसके लिए बहुत अफोर्ड करना मुश्किल है, घर चलाना बहुत मुश्किल हुआ है हम लोगों का, तो जिसके हमें पता है कैसे घर चला रहे हैं अपने। बिल्कुल ऐसी है, हकीकत है। आलमी इदारे तो कह रहे हैं और हमारी हुकूमत तो कह रही है पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई है। कुछ भी नहीं जी, हमें जब हमारे होगी यहाँ तो फिर हम कहेंगे ना हाँ जी हुई है, हमारे यहाँ हुई नहीं है। हम तो अपना देखना है अपने आप को। ऐसी है जी, शहरी के लिए किस्म के मसाइल में आपने दरगुजर कर रहे हैं। हमें तो बहुत सारे मसाइल हैं हमारे। ये रोड का जो खड़े हैं, दिल में रोड पे खड़े हैं। हमारी ये चिश्तिया मार्केट है, ये चिश्तिया मार्केट में इसमें कभी आए दिन के हमारे गटर बंद होते हैं, हमें परेशानी को गाहक जो आते हैं वो भी अंदर आने के लिए नहीं आते हैं। और महंगाई के अलावा बाकी के मसाइल भी आपने सुन लिए। सर खैरियत से आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं जी? यही काम है हमारा, जो हम फंसे हुए जिस काम में। अच्छा, आप इस काम में, अल्लाह आपके कारोबार में आप देखें इसी में फंसे हुए हैं, जिस लोग सब लोग फंसे हुए हैं। महंगाई कैसी है? क्या महंगाई है? आप 2-3 दफा कह रहे हैं, अपने अल्फाज दोहराए हैं कि आलमी मंडी में 2-3 लफ्ज में आपने कहा 2 आलमी मंडी में महंगाई कम हो रही, कह रही है। हाँ, स्टॉक चेंज इतनी ऊपर चली जाती है, काम है कोई नहीं। अच्छा, मैंने ये कहा कैसे हो जाता है? आलमी इदारे ये कह रहे हैं, इदारे कह रहे हैं, इदारे हमारे इदारे नहीं है, IMF ये सिर्फ कर्जा खाने वाले इदारे हैं। अच्छा, ये हमारी गवर्नमेंट कर्जा खाने वाले इदारे हैं, कोई इदारे कोई नहीं है। इधर हम देखते स्टाक रात को देखते हैं जी इतनी ऊपर चली गई, काम है कोई नहीं, सारा दिन 2000 पर नहीं आता तो कैसे चली स्टाक ऊपर? यानी कि महंगाई नहीं कम हुई आपको? कम हुई नहीं है बिल्कुल। 5000 का राशन लाते थे, 25,000 का हो गया, महंगाई कम होगी। ये बताना नहीं हुई। ये अगेन एक और जो 15,000 का बिल 50,000 हो जाएगा, कैसे महंगाई कम? ये एक और रियलिटी चेक है जी, एक और रियलिटी चेक आपने ले लिया, एक और आपको सुनवाते हैं जी। सर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत में ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूरत हाल है महंगाई की? महंगाई बहुत ज्यादा है, और दूसरे नंबर पर ये है तो पहले बिल आता था, काम करते थे 20-25 हज़ार, ठीक है। इस मरतबा काम नहीं किया, 55,000 बिल आ गए बिजली का। लेटेस्ट मॉडल मीटर लगा गए हैं। अच्छा, 55,000 बिल आ गया है। जिन मीटर्स की बात हो रही है जी, वो मीटर्स कौन से हैं? वो मीटर एक दफा देख लें, ये मीटर दिखाइएगा जी,
ये स्मार्ट मीटर्स हैं, ये आपको स्क्रीन पे लगा दिखाई दे रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे आपको सामने। ये वो मीटर्स हैं जी जो नए मीटर लग गए हैं, जिनसे अभी बज़ाहिर तो शहरी फिलहाल बहुत तंग है जी, और इनकी वजह से आपका बिजली का बिल ज्यादा आ गया जी। इनकी वजह से बहुत ज्यादा बिल, 55,000 रुपया बिल। सर का मीटर पिछली मरतबा बंद कर दिया। क्यों? एक दिन लेट हुआ मीटर बंद, मीटर पीछे से बंद कर दिया। अच्छा, आप उतार के नहीं लेके जाते, बंद कर पीछे से कनेक्शन बंद हुआ, आना किसी ने ना रीडिंग लेने आना तो कोई चीज लेने आना। अच्छा, रीडिंग भी नहीं जाती, रीडिंग भी नहीं जाती, रीडिंग भी नहीं जाती, अपने हाथ में है। मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया, पीछे से बंद कर देते हैं। मैं समझ गया जी, यानी कि उन्होंने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया जी। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। खैरियत से भाईजान? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मैं सर आपका रोजाना प्रोग्राम देखता हूँ रात को 11 बजे। जज़ाकल्लाह जी, उसमें आप महंगाई के खिलाफ भी कर रहे होते हैं, नजायज तजावुज़ात के खिलाफ भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये चीजें ऐसे ही रहनी है। ठीक है, हम लोग खुद सही नहीं है तो इन्होंने कहाँ से हमें सही करके देना है। ठीक है। अच्छा, बाजार कालीशे बाजार की आप बात कर रहे थे, 2-4 दिन बाद आप जाके देखना, फिर वैसे ही हो जाएगा। ऐसे ही है जी, ये पाकिस्तान में मिली भुगत से चलता है। जो कारपोरेशन माफिया है वो उनसे पैसे ले लेता है, काम हो जाता है, कोई मुस्तकिल हल नहीं निकलता। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं जी, वो ये है कि आलमी इदारे भी कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाएगी मजीद। अभी भी महंगाई कम है काफ़ी पहले की निस्बत। आपको क्या लग रहा है, आपके घराने तक महंगाई में कमी आई है? ये कागजी कार्रवाई है, ऊपर से सब रिपोर्टें अच्छी आती हैं, बाहर मुल्क से भी, अपने मुल्क की भी। ठीक है। बीबी मरियम वो ऐसे ही कह देती हैं बस महंगाई कम हो गई है। ठीक है। और हम लोग जब सौदा लेने आते हैं वो उसी कीमत में मिल रहा है। प्याज 800 रुपये ढड़ी हो गई है, अदरक 1400 रुपये हो गई है। ठीक है जी। और ये सब चीजें हमारी पहुंच से बाहर हो गई, हम ले नहीं पा रहे। मैं उठ के रेट्स चेक करती हूँ कि आलू, प्याज, टमाटर, आटा, रोटी का क्या रेट है। बिल्कुल ऐसी है। तो उसमें ये ऊपर से काम कर रहे हैं, नीचे जो डीसी बैठे होते हैं, अफसरान बैठे होते हैं, वो जाके मार्केट में चेक ही नहीं करते। असल में आवाम तक यानी आम शहरी तक महंगाई कम नहीं हुई। नहीं हुई, आम शहरी तक आते ही नहीं, वहाँ ये अफसर आते ही नहीं चेक करने, सिर्फ उनके बंदे जाते हैं, बस वो देख के लिस्ट दे के चले जाते हैं। ठीक होगा जी। आम शहरी तक, आवाम तक महंगाई कम नहीं हुई। भाईजान खैरियत से? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्लाह का। क्या करते हैं जी? मैं सर यहाँ पे ताजिर हूँ, दुकान। ताजिर हैं जी, दुकानदार हैं। हाँ जी। कैसा चल रहा है कारोबार? महंगाई बहुत ज्यादा, काम नहीं है बिल्कुल, मार्केट में नहीं है काम। नहीं है बिल्कुल। किस चीज का काम करते हैं आप? हमारा ये अपना खरादों का काम है। ठीक है। तो काम गाहक आते ही नहीं है मार्केट में बिल्कुल। तो क्यों फिर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये कहा गया कि आप सबको मुबारक हो जी, महंगाई में कमी आई? नहीं, कोई महंगाई में कमी नहीं आई, महंगाई ज्यादा हो रही है, बल्कि ज्यादा हो रही है। हर चीज महंगी हो रही है। बिजली का आप बिल देख लें, जहाँ पे जिन लोगों को 5,000 आ रहा था उनको 12,000 बिल आ रहा है, जिनको 20,000 बिल आ रहा है उनको 40,000 बिल आ रहा है। डॉलर काफी अरसे से मुस्तहकम है। अब वो मुस्तहकम। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल पिछले कुछ अरसे में कमी आई है। इस दफा डीजल मामूली से बढ़ गया है, पेट्रोल की कीमत बरकरार है। 2 रुपए कम किया था, 10 रुपए बढ़ा गया। बढ़ा, वो इतना ज्यादा आसान भी नहीं किया गवर्नमेंट ने। और आप देखें ना, फोकस करें एलपीजी पे। ठीक है। अब आगे एलपीजी की जरूरत है। ठीक है। वो माफिया बैठा हुआ 280 रुपए केजी दे रहे हैं। अक्सर जगह पे 300 से ऊपर मिल रही है। वो गलत गा रहे हैं ना। डीपीओ को चाहिए, डीसीओ साहब को बाहर है, ओकरा को चाहिए वो नोटिफिकेशन ले, उससे नोटिस लें और पता करें क्या मार्केट में इनका क्या रेट चल रहा है। अच्छा, अगर बात की जाए उगरा की, तो उगरा तो जी सोया हुआ आराम से। कहावतन कहा जाता है कि गधे घोड़े बेच के सोया हुआ। तो वो मेरे ख्याल से पता ही नहीं है मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज से हफ्ता पहले एलपीजी का रेट 240 रुपए केजी का। ठीक है। अब 280 रुपए में दे रहे हैं। और अभी कुछ दिन बाद 300 चली जाएगी। 350 तक जाएगी। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है। महंगाई वो दफ्तरों में बैठ कह देते हैं महंगाई कम हो गई है, महंगाई कम हो गई, झूठ है। अब घी का रेट ले ले 520 रुपए सूफी का। ठीक है। आज से हफ्ता पहले 480 रुपए का बिक रहा था, 460 रुपए का। 40 रुपए बढ़े इस हफ्ते में, महंगाई बढ़ी है। अच्छा, ये भाई बिल्कुल सही आपको फैक्ट्स दे रहे हैं जी। आपको आज से कोई तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले हमने बताया था कि महंगाई में अचानक जो इजाफा हुआ है, जिसमें घी की कीमतें महंगी हो गई थी, जिसमें चावलों की कीमतें महंगी हो गई थी। अब इसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डाई हार्ड सपोर्टर्स थे, हमारे एक दोस्त जैसे जो सामने कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं जी, इनके जैसे जो डाई हार्ड सपोर्टर्स थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो ये कह रहे थे कि पीटीआई की जानिब से जो एहतजाज किया गया, उनकी वजह से रास्ते बंद हैं, सड़कें बंद हुई हैं। रास्ते और सड़कें बंद होने की वजह से कराची से यहाँ तक जो कार्गोज आती हैं जी, उनकी वजह से घी की कीमतें बढ़ गई हैं। इल्ज़ाम उन्होंने सारा उन पर डाल दिया। अब कंटेनर्स भी आ रहे हैं, रास्ते भी खुले हुए हैं, सारा कुछ बरकरार है। वापस क्यों नहीं आई घी की कीमतें? इस सवाल का जवाब अब किसी के पास नहीं होगा जी। तो यहाँ पे पाकिस्तान में असल में मसला ये है जी। सर, आप भी, बाकी सारे भाई भी सुन रहे हैं जी, आप सब भी सुन रहे हैं। पाकिस्तान में मसला ये है जी, पाकिस्तान में हम बनाते हैं हुजूम। एक मेरा हुजूम है, मेरी पार्टी का हुजूम है। एक
कोई और ग्रुप है जी वो किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे, ये नहीं कभी भी सोचेंगे अपने घर से इनिशियली हम कैसे चीज़ बेहतर कर सकते हैं। ये इवेंचुअली जो भी हुकूमत आ रही है वो सिर्फ अपना मुफाद क्यों देख रही है, वो ग्राउंड रियलिटी क्यों नहीं बेहतर कर रही। मुल्क में महंगाई में कमी हो रही है, बार बार कहा जा रहा है, लेकिन ये जो कीमतें बढ़ी हैं, जो भी आपको शहरी ने बताया, पिछले हफ्ते हमने आपको एक प्रोग्राम में भी बताया था, उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा। इस बार इस पे भी किसी की तवज्जो नहीं है। तो वो कौन सी महंगाई है जो कम हो रही है? मतलब मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं या जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर लोग सुन रहे हैं या इस तरह के जो फैक्ट्स हैं उन पर यकीन करने वाले लोग सुन रहे हैं, वो मुझे कोई भी एक चीज़ ऐसी बता दें जो कि ग्राउंड लेवल पे जिसमें महंगाई में कमी आई हो। जी, 1.5 हफ्ता पहले प्याज की कीमत क्या थी 80 रुपए केजी, ठीक है, अब वही प्याज 150 में मिल रहा है, 140। तो महंगाई कहाँ से कम हुई है बताएं आप? बिल्कुल ये दफ्तरों पे आके कहते थे महंगाई कम होगी, मईशियत हमारी सही हो रही है, हमारी मईशियत तबाह बर्बाद हो रही है, बिल्कुल पाकिस्तान की। ये बस बैठे कहते थे अंदर बैठ के कागजी कार्रवाई करते हैं, मईशियत जी हमारी तेजी से ऊपर जा रही, पता नहीं कहाँ जा रही है, हम तो नीचे ही आ रहे, दिन ब दिन ऊपर नहीं जा रहे, नीचे आ रहे। गरीब आदमी का लक टूट चुका है महंगाई की वजह से। वो 2 वक्त का खाना खाने पे मजबूर है बेचारा, वो एक टाइम खाता है, दो वक्त खाता ही नहीं है, भूखा सो जाता है। ये एक और रियलिटी चेक सोचना चाहिए जी, ये एक और रियलिटी चेक, ये एक और फैक्ट चेक हमारे एक और शहरी ने आपको दे दिया जी। अब कंक्लूड करते हैं आज का शो, और वो यही है कि महंगाई में कमी हुई होगी, लेकिन पता नहीं किन के लिए कमी हुई है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आवाम तक रसाई नहीं है महंगाई में कमी होने वाली चीज़ों की। आवाम के लिए महंगाई में कोई कमी नहीं हुई। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।